नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर आप एमएससी कर रहे हो और एमएससी के अंतर्गत आपका ये सब्जेक्ट जरूर होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको मेन एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी काम के होंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आप उसके आधार पर तैयारी करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने नहीं वाले हैं। इसके पहले आप जो है चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करना है, ताकि क्या हो, आप जितनी भी पीडीएफ है, नोट्स है, सारी चीज़ें आप प्राप्त कर पाए, आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, निर्धारित बिंदु संख्या के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। देखिए हिंदी जो है बहुत ही खतरनाक हो सकती है। फ्लो चार्ट को ड्राइंग करना है, मतलब ड्रॉ करना है। उसके अलावा देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है फिक्स्ड पॉइंट नंबर, यानी फिक्स्ड पॉइंट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिक्स पॉइंट नंबर है उसको आप पढ़ लेना। ये फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। आपको पढ़ना है यहाँ पे नंबर सिस्टम जो कि कन्वर्जन भी होता है, एरर डिटेक्शन कोड पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट नंबर सिस्टम पढ़ना है। ये सारी चीज़ें, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम यहाँ पे पढ़ लेना है। तो ये चीज़ अगर हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी पहली यूनिट में बेसिक चीज़ें हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर के बस इंटरकनेक्शन की व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए आपको जो एक्सप्लेन करना है बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम एंड हार्डवेयर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोग्राम जो कंट्रोल ट्रांसफर है और डीएमए यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ट्रांसफर है, उसके बीच में अंतर बताना है। नॉर्मल आप अंतर इसमें बता सकते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी आप देख सकते हैं रैम और सीपीयू के बीच में ब्रिज का काम करती है, जो क्या करती है, काफ़ी फास्ट होती है, वर्ड्स के फॉर्म में ये ट्रांसफ़र करती है, कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रांसफर करती है, वर्ड के फॉर्म में तो रैम ट्रांसफर करती है। तो यहाँ देखिए कैश मेमोरी और उसकी मूल डिज़ाइन की चर्चा करना है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका बनाना है। फिर पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट को संभालने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में पेज मैप टेबल कैसे व्यवस्थित किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी के ब्लॉक जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है और उसकी कार्यप्रणाली यानी कि उसके वर्किंग को समझाना है। साथ ही देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर नोट लिखना है। साथ ही इम्प्लिसिट और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के जो कार्यप्रणाली उसको उदाहरण के साथ समझाना है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के फ्लो चार्ट को समझाना है। पाइपलाइनिंग की बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझाना है। सीपीयू की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को के साथ प्रोसेसर के डिज़ाइन को समझा और रजिस्टर संगठन यानी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को समझाना। जैसे कि मैंने बताया आपको, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक उदाहरण की सहायता से पाइपलाइनिंग आप पढ़ लेना, तो उससे घुमा घुमा कर वो क्वेश्चन पूछेगा। फिर ब्लॉक डायग्राम बनाना है जिसमें माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन उसका वर्णन किया गया हो, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का वर्णन करना है, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के डिज़ाइन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। इसके अलावा देखिए आपको मिलेगा मूल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक जो है ब्लॉक डायग्राम समझाना है, जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है उसके बेसिक ऑफ कंप्यूटर का। साथ ही आप देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन को समझाना है, माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो कोड को समझाना है। फिर देखिए कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी जिसमें बीसीडी एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड। कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी जो है सिलेबस में ना हो, परंतु फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं पुराने निकाला था, जो सिलेबस में है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आप हटा सकते हो। बीसीडी देखिए यहाँ पे एरर डिटेक्शन कोड को आप पढ़ लेना, करेक्शन कोड को, तो वो बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ये तो आपका बीसीए में भी रहता है, कॉमन सी चीज़ है। ग्रे कोड आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कोडिंग सिस्टम में आपको आस्की कोड है, बीसीडी आईसी है, इसकी कोड है। उसके अलावा देखोगे आप तो यूनिकोड है, ये सब देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ गेट पूछा, तो गेट के बारे में आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। जितना भी गेट है, लॉजिक गेट, उनके बारे में आप पढ़ लोगे तो आप जो है सारे गेट के क्वेश्चन यहाँ पे हल कर सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम आप पढ़ लेना तो वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नॉट गेट, ये तो गेट ही का है। मिनिमाइजेशन टेक्निक जो के मैप है, के मैप को विस्तार से पढ़ लेना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज़ें। के मैप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 वेरिएबल वाला के मैप पूछ लेगा, 3 वाला पूछ लेगा, 4 वाला पूछ लेगा। तो इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, 3 तक आप अच्छे से कर लोगे चलेगा। फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ लेना आप कंप्लीट रूप से, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर है, उसको बनाने की डिज़ाइन होती है, सारी चीज़ें। काउंटर के बारे में आप पढ़ लेना, ये काउंटर के प्रकार भी हो सकते हैं और काउंटर के बारे में वो बेसिक चीज़ें पूछ भी सकता है। फिर देखिए यहाँ पे
टाइमिंग व कंट्रोल इंस्ट्रक्शन साइकिल से आप क्या समझते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ देखिए मेमोरी यूनिट शिफ्ट रजिस्टर की व्याख्या करना है। साथ ही आप देखोगे तो मेमोरी डिज़ाइन में एक्यूमुलेटर की जो है व्याख्या करना है यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज की हानियों को बताना। तो देखिए असेंबली लैंग्वेज वैसे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, पर फिर भी हमको यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आया तो लिखना तो पड़ेगा। मशीन लैंग्वेज की व्याख्या करना, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, ये भी आपको फंडामेंटल वाले टॉपिक में मिल जाएगा। एसी रजिस्टर लॉजिक कंट्रोल की व्याख्या करना है। इसके बाद देखिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं, फंडामेंटल में ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा आइसोलेटेड व मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में अंतर बताना। फिर मेमोरी हायरार्की में अंतर बताना, हायरार्चिकल क्या होता है। उदाहरण के साथ जो है देखिए यहाँ फिक्स्ड पॉइंट मैंने शुरू में ही बताया था, ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एरर डिटेक्शन कोड ये हमने देख लिया। फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट ये बार बार पूछा जाएगा रिपीट होकर। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक को आपको समझाना है। डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एनालॉग में करते हो, डिजिटल में करते हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर डिजिटल वाला डेटा रिप्रेजेंटेशन समझाना है, विभिन्न नंबर सिस्टम, बुलियन एल्जेब्रा के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फुल एडर, सब्सट्रैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसका डी मॉर्गन थ्योरम मैंने ऑलरेडी बता दी हूँ। उसके बाद देखिए फुल सब्सट्रैक्टर, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। उसके बाद देखिए कॉमन बस सिस्टम, बस के बारे में आप पढ़ लेना, बस क्या होती है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, लाने ले जाने का बस कहलाती है। फिर देखिए यहाँ फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा है, फ्लिप फ्लॉप ट्रिगरिंग क्या होती है। फिर देखिए मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। बेसिक कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझाना है। मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है, माइक्रो प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए बस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये इसके टास्क को लिखना है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी जो है आपका इंटरफेस, इसको बाद समझाना है। डीएमए फंक्शन क्या होता है। मेमोरी हायरार्की टेक्निक जो अभी हमने देखे थे। फिर देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा पेज रिप्लेसमेंट, सेगमेंटेशन, कैश मेमोरी। तो ये लगभग बीसीए के जैसा ही सिलेबस है, बस यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ 2-3 टॉपिक आपके अलग मिल जाते हैं। तो आपको पीडीएफ उसी को पढ़ लेना है। कुछ चेंजेस है तो उसके टॉपिक में अलग से कोशिश करूंगा डालने की, टाइम मिला तो ठीक है। पर फिर भी आप अपने मन से भी कोशिश कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आप उसके आधार पर ही अपनी तैयारी करिए, तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेंगे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बता देता हूँ एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।